Hello bachcho, let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the questions that follow each. Let's read the extract now. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a quarter chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो इस एक्सट्रैक्ट का मीनिंग क्या बन रहा है? इस एक्सट्रैक्ट का ये मीनिंग है कि जब ह्यूमिड से भरा हुआ जो क्लाउड्स होते हैं, ब्लैक क्लाउड्स होते हैं, वो होवर करता है स्टार से भरे स्काई में, उसे कवर कर लेता है, तब जो सैड डार्कनेस है वो धीरे धीरे रेन के फॉर्म में रोता है। ठीक है। और मेरे लिए ये एक तरह का ब्लेसिंग है कि मैं एकदम लेटे हुए हूँ सिरहाने पे, अपने सर को तकिए पे रखे हुए अपने बेडरूम में, और मैं सुन रहा हूँ जो रेन की आवाज़ है, पैटर करने वाली सॉफ्ट रेन की आवाज़ है अपने रूफ पे। राइट। सो इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस ऑफ अ रेनी डे। राइट। और वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि जो ब्लैक क्लाउड्स है वो कवर कर देता है स्काई को, और उसके बाद बारिश आ जाती है। और जब जो बारिश होती है ना, तब जो पोएट है वो कंफर्टेबली अपने कॉटेज में रहते हैं, सोते हैं और सुनते हैं सूदिंग साउंड जो कि रेन गिरते वक्त बनाता है उनके छत पर। राइट। Then the poet describes his experience of a rainy day. He expresses when the black clouds cover the sky, down comes the rain. When it rains, the poet lies comfortably in his cottage and listens to the soothing sound made by the rain falling overhead the roof. Then let's see the first question. So पहला question है, what does the poet imply by the expression humid shadows and starry spheres? Why does he use these expression? तो इसका मीनिंग क्या बनता है, इसका यूज़ किस लिए किया गया है इस एक्सप्रेशन का, ह्यूमिड शैडोज और स्टारी स्पेयर्स का, और ये जो एक्सप्रेशन है उन्होंने क्यों यूज़ किया है? सो जो ह्यूमिड शैडोज है वो पोएट इम्प्लाई कर रहे हैं क्लाउड फुल ऑफ रेन के लिए। राइट। और जो स्टारी स्पेयर्स है, इसका मतलब ये बन रहा है जो स्काई है वो तारों से भरा हुआ है रात में। और ये एक्सप्रेशन का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कवि, ताकि वो स्टेट कर सके जो स्काई है वो तारों से भरा हुआ है, और फिर वहाँ पे जो क्लाउड्स है वो आ करके उसे ओवरकास्ट कर देता है, घेर लेता है, और फिर डार्कनेस को सैड बना देता है चारों ओर। राइट। So let's frame the answer now. By humid shadows, the poet implies the clouds full of rain, and by starry spheres, he refers to the sky filled with stars at night. He uses these expressions to state that when the sky full of stars is thickly overcast with clouds, it leads to gloomy darkness all around. Next question क्या है? Let's see the next question now. What does the poet consider to be bliss in the rainy season? So rainy season के वक्त जो blessing है वो क्या है, bliss क्या है? जब रेन ड्रॉप्स गिरता है रूफ पे रेनी सीजन में, तो पोएट कंसिडर कर रहे हैं कि वो एक ब्लिस है, क्योंकि लिए वो आराम से अपने बेड पे सोए हैं और अपने सर को अपने पिलो पे रखे हुए हैं। राइट। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ. व्हेन द रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग ऑन द रूफ इन द रेनी सीजन, द पोएट कंसिडर्स इट ब्लिस टू लाई comfortably in the bed pressing his head against the pillow. Then let's see the last question. Which poetic device has been used in the third and the fourth lines? थर्ड और फोर्थ लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है? तो थर्ड लाइन में जो यूज़ किया वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। मतलब ये जो पोएटिक डिवाइस है ये इसलिए यूज़ होता है, जो एडजेक्टिव होता है वो एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, पर वो नाउन वहाँ मेंशन नहीं होता, वो कोई और उसकी जगह कोई और नाउन जो है वो मेंशन रहता है। तो यहाँ पे क्या है वो वर्ड, मेलनकली डार्कनेस। राइट। जो डार्कनेस है वो सैड है, बट ऐसा नहीं है कि डार्कनेस कभी सैड हो सकता है। यहाँ पे कोई इंसान है जो कि सैड है इस अंधेरे में। राइट। और जो फोर्थ लाइन है उसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन मतलब जो ह्यूमन का कैरेक्टर्स होता है उसे इनएनिमेटेड किया जाता है बर्ड्स में, ट्रीज में, और कोई भी ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे डिपिक्ट किया जा रहा है जो सैडनेस है वो धीरे धीरे जेंटल टेयर्स उसके आंखों से गिर रहा है, जैसे कि बारिश के फॉर्म में, है ना। तो वो रो रहा है, जो सैडनेस है वो रो रहा है। Let's frame the answer now. The third line uses transferred epithet by the words melancholy, darkness. Here, darkness is not sad, but some person is sad in the darkness. And the fourth line uses personification, depicting the sadness as gentle tears falling in the form of rain. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.